हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ। हमारे राजस्थान के जाने माने दो कॉमेडियन मित्र जो भाई की तरह आपस में साथ में थे, पंकु और बन्नू, जिनका पूरा नाम, पंकु का पूरा नाम पंकज सोनी है और बन्नू का पूरा नाम बनवारी लाल स्वामी है। दोनों ही सीकर जिले के हैं। हालांकि 2019 में जो कॉमेडियन का चैनल था यूट्यूब पर, वो खोला था बनवारी लाल स्वामी ने। बाद में पंकज सोनी भी उसमें जुड़ गए और देखते देखते लोकप्रिय हो गए, फिर पैसे भी कमाने लग गए। लेकिन दोस्तों, जहां पैसा आता है वहां स्वार्थ बढ़ जाता है और जहां स्वार्थ के कारण से परिवार के सगे भाइयों के बीच में भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये तो कोई सगे भाई नहीं थे, दोनों की जाति भी अलग अलग थी, दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। लेकिन इसी स्वार्थ को लेकर के और पिछले कुछ समय से दोनों के बीच में विवाद हो गया संपत्ति को लेकर के। चूंकि जिस मकान में लक्ष्मणगढ़, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जो मकान आप देख रहे हैं, जो ये मकान जिसमें पंकज सोनी अर्थात पंकु रहते थे अपने परिवार सहित, वो वास्तव में बनवारी के नाम से था, अर्थात बन्नू के नाम से था। उसने खाली करने के लिए कहा, दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद पैदा हो गया। फिर बाद में 2 दिन पहले आप जैसा देख रहे हैं, रात को पुलिस भी गई खाली करवाने, किसी टीवी कैमरे जो लगे हुए थे उनको भी वहां से हटा दिया गया। इसको लेकर के विवाद बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है, जब जनता साथ में होती है तो अच्छों को झुकना पड़ता है। अब यहां पर भी यही हुआ कि इन समस्त घटनाक्रम को लेकर के पंकु ने रोते हुए बहुत सारे वीडियो पोस्ट की, जिसको लेकर के समर्थकों में उनके प्रति सहानुभूति जगी और देखते ही देखते पंकु के समर्थन में सैकड़ों नहीं हजारों लोग जुड़ गए। अब इसके बाद में सोशल मीडिया पर मुहिम चली, बनवारी का बायकॉट करने का अनुरोध किया गया और बनवारी पर भी दबाव पड़ा। बनवारी जो बन्नू है, उन्होंने सोचा कि हमने सबने पैसा तो कमाया जनता से, और यदि जनता ये सपोर्टर है, फॉलोअर्स है, वही नाराज हो जाएंगे तो फिर सड़क पर आना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। उस दबाव को लेकर के बन्नू ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए कि तुम नाटक कर रहे हो, सही बात नहीं बता रहे हो, तुम्हारा पंकज सोनी था वो भाई की तरह रखता था, तुम्हारे साथ में जुड़ा है, तुम अन्याय कर रहे हो। और ये तनातनी चल रही थी। आखिरकार दोस्तों, कल संतों के सानिध्य में दोनों के बीच में समझौता हुआ, जैसा आप देखें। पहले मकान मिल गए, उम्मीद करी और आप सबका प्यार और सपोर्ट की वजह में दोनों आज एक जगह बैठे महाराज श्री का सानिध्यम और जबकि उचित न्याय की अपनी मांग ही अपने लिए स्वीकार हुई है। गले मिल लो, गले मिल लो, गले मिल लो। तो दोस्तों, गणेश गिरी जी महाराज एवं अन्य संतों के सानिध्य में वहां पर उनके समझौता करवाया, दोनों को गले मिलवाया। हालांकि ये तन मिले हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि मन मिले, क्योंकि जब दोनों के बीच में इतनी वैमनस्यता हो गई, मन खट्टे पड़ गए, दिल टूट गया, तो अब रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो मिल तो गए लेकिन गांठ रह गई है, तन मिले पर मन नहीं मिलेगा। और जैसा वीडियो पोस्ट करके और पक्कू ने कहा भी है कि अब आगे हम साथ में काम करें कि नहीं करें, लेकिन उन्होंने एक अलग चैनल खोल लिया और लोगों से अपील की है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो। तो अब साथ में काम करने की संभावना बहुत कम है। पहले जैसा है प्रेम भाव भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जैसे साथ में मिलकर के कॉमेडी करेंगे, इसके भी आसार बहुत कम हैं। लेकिन फिलहाल समझौता हुआ, उस समझौते में भी बहुत सारे उनके फॉलोअर्स साथ में थे और वहां पर भी दबाव रहा। उस दबाव के कारण से समझौता हुआ, संतों ने समझाइश की और आखिरकार बनवारी को मानना पड़ा। और अभी फिलहाल जो समझौता हुआ उसके अनुसार जिस मकान में लक्ष्मणगढ़ में पंकज सोनी रह रहे हैं, उसी में पक्कू अपने सपरिवार सहित रहेंगे, वो उनको कर दे दिया। बाकी चैनल है वो बनवारी का है, पहले उन्होंने खोला था, वो चैनल उनका रहेगा, गाड़ी उनकी रहेगी और भी चैनल संबंधी जो सामग्री थी वो उनकी रहेगी। इस प्रकार से समझौता हुआ। हालांकि पंकज सोनी ये भी कह रहे हैं कि कुछ समय बाद में मैं अलग से मकान बना लूंगा, तो सब आगे की बात है, लेकिन फिलहाल ये समझौता हुआ। दूसरी बात दोस्तों, जिस मकान को लेकर के ज्यादा विवाद हुआ और सुर्खियां बटोरी गई, ये लक्ष्मणगढ़ का मकान है, ये बनवारी के नाम से है और पंकज सोनी ने वहां पर रहते हुए लाइट का बिल हालांकि उसके नाम से आता है। और जब बनवारी ने ये मकान खाली करवाने के लिए कहा, नहीं खाली करने पर पुलिस भेजी गई, इसको लेकर के विवाद बढ़ा। तो अब इसमें तकनीकी बात यह है कि वास्तव में मकान कागजों में तो बनवारी के नाम से, हालांकि बिजली का बिल पंकज के नाम से आ रहा है। तो अब जनता भले कितनी साथ में हो, लेकिन कानून तो जनता के दबाव से बदलता नहीं है। कानून में तो जो नियम है वही रहेगा। तो कानूनन तो बनवारी का ही उस मकान पर हक है,
लेकिन पंकज सोनी के पास में बिल है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, जनता की अदालत में। जनता सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, लेकिन किसी अच्छे वकील से सलाह मशवरा करके और कानूनी रूप से इसका निस्तारण हो सकता है। लेकिन फिलहाल संतों ने बहुत अच्छा काम किया, सपोर्टरों ने बहुत अच्छा कार्य किया और उनका समझौता करवाया, और उम्मीद यही है कि अब इनके बीच में कोई नया विवाद खड़ा नहीं होगा। भले मन नहीं मिले, दोनों अलग अलग होकर के कार्य करें, लेकिन वैमनस्यता रखना, एक दूसरे के वहां पुलिस भेजना, एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई करना, एक दूसरे के विरुद्ध गलत टिक्का टिप्पणी करना, ये सब अच्छा नहीं है। तो निश्चित तौर पे दोनों को ये बात समझ में आ गई होगी, दुश्मनी में कोई लाभ नहीं है, दोस्ती में ही लाभ है, और मिलजुल करके शांतिपूर्वक रहेंगे तो जनता भी सपोर्ट करेगी। वरना एक वक्त वो आएगा जब जो सपोर्टर है वो दोनों से किनारा कर लेंगे, और जो दोनों से किनारा कर लिया तो वीडियो कोई नहीं देखेगा, और कोई नहीं देखेगा तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो कुछ साल पहले 2019 से पहले की थी। तो ये बात इनको भी समझ में आ गई, और उन सपोर्टरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन साधु संतों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने दोनों के बीच में समझौता करवाया। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।